ओके एवरीवन, सो आज हम पढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस। उसके लिए आपको आप टेक्निकल एनालिसिस जो है बाइनेंस के ऐप पे भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग व्यू पे भी जाके कर सकते हैं। कहाँ पे ज़्यादा बेटर है वो मैं आपको गाइड कर दूंगा और कहाँ से आपने जाके एनालिसिस करना है। मगर उससे पहले आपको पता होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस ये होता है कि हिस्ट्री की बेस पे डिसीजन लेना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैं किसी भी कॉइन को उठा लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि रून को उठा लें, ठीक है। तो अभी रून का हमने उठा लिया, अभी मैं इस पे सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ और डिलीट, जी। तो ये आपके पास चार्ट आ जाता है, ठीक है। तो अभी से समझे कि जी टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। इस चार्ट को आपने यहाँ पे ओरिजिनल पे नहीं रखना, आपने ट्रेडिंग व्यू पे रखना है। ट्रेडिंग व्यू पे आके इसे यहाँ से इनलार्ज कर लेना है, ठीक है। ये मोबाइल पे भी होता है, तो जिसके पास मोबाइल है उस पर भी ये कर सकता है, ठीक है। अब देखें, अब हमने क्या करना है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस ये होता है कि जी डेटा को देखना, क्योंकि ये बात एक बात याद रखिएगा कि डेटा रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है ना। तो मतलब अगर ऐसे हुआ था कि 2017 में एक पैटर्न बना था तो वो आज भी बन सकता है। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि चांसेस क्या हैं, मगर बन सकता है, ठीक है। हमने क्या देखना होता है, हमने दो चीज़ें इसमें मेजर देखनी होती हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। क्या होती है उस पर भी हम आते हैं, मगर पहले समझें कि ये टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। एग्जांपल ले लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ये बना लेते हैं ये। तो देखिए, अब ये पॉइंट था, इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं तो यहाँ पे अगर आप आगे भी आए तो देखिए ये क्या बना था, यहाँ इस पॉइंट पे आके वापस रिपीट हुआ। अगर मैं पेन यूज कर लूँ यहाँ पे, तो अगर आप इस पॉइंट को देखें ज़रा, तो इसने यहाँ पे टच किया, फिर वापस टच किया, फिर वापस टच किया और फिर वापस टच किया, ठीक है। मगर इतनी ये मेजर नहीं कह सकते क्योंकि इसने तोड़ दिया। ऐसी को सपोर्ट जो कि ना तोड़ पाए उसे हम मेजर सपोर्ट कहते हैं। अब इस तरीके का ये क्या होता है, पहले से समझाना तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकालना जहां पे बिटकॉइन एज अ सपोर्ट यूज कर सकता है या एज अ रेजिस्टेंस यूज कर लेता है। अब दो टर्म्स पे हम बात करने वाले हैं, दोनों टर्म्स को पहले अच्छे से आप लोगों ने क्या है समझ लेना है, ठीक है। एक है होता है सपोर्ट और दूसरा टर्म है रेजिस्टेंस। जब भी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो ये दो टर्म्स आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। हर जगह जहीं भी, अच्छा मैं जो हूँ वो साथ साथ टेक्निकल टर्म्स यूज़ करूँगा, तो उन टेक्निकल टर्म्स को अपने दिमाग में बिठाएं, ठीक है। जो भी मैं टेक्निकल टर्म यूज़ करूँगा मैं आपको बता दूंगा कि जी ये टेक्निकल टर्म है और उसका मतलब भी है। क्योंकि जब आप क्रिप्टो वर्ल्ड में जाएंगे, जब आप टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे, जब आप फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे, तो वो क्रिप्टो लैंग्वेज में ही आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो आपको ये सब समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सपोर्ट क्या होती है? सपोर्ट ये होती है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे आके बाउंस कर जाए, ऊपर चला जाए, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं कि ऊपर से बारिश हो रही है, ठीक है। जब बारिश होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक नीचे, आप कह लेंगे आप लोगों की छत, तो छत क्या करती है, उसको बारिश के ड्रॉप को अंदर आने से बचाती है, तो सपोर्ट करती है कि जी बारिश के ड्रॉप्स अंदर ना आए, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होती है, आपकी सपोर्ट होती है जो आपके घर को सपोर्ट दे रही होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे कि सपोर्ट किया और रेजिस्टेंस क्या है। तो अभी हम सिर्फ सपोर्ट की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये पॉइंट, तो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो जो ये पॉइंट है मैं आपको दिखा दूं, ये जो बिल्कुल ये सपोर्ट से क्या होता है, पंप करता है। जैसे ही सपोर्ट पे टच करेगा ये पंप कर जाएगा। अगर आप इसको देखें तो इसकी कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे ले लें हम लोग। जब ये अपनी सपोर्ट पे आया, ठीक है। और अच्छा ये बात याद रखिएगा, एक सपोर्ट नहीं है कि आप बोलें कि जी एक सपोर्ट बना लिया और फिर उसके बाद कोई सपोर्ट ही नहीं बनानी। एक सपोर्ट नहीं होती, बहुत सारी सपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। मगर अब इस सपोर्ट पे जैसे ही आएगा, हो सकता है अगर ऐसा हमारा कोई ग्राफ बने, इसके बाद ये ऊपर जाए, ठीक है, ये यूं आए और यूं बनते बनाते जब यहाँ पे आएगा तो ये क्या होएगा, पंप हो जाएगा। फिर यूं यूं करते हुए फिर ये आया, फिर पंप हो जाएगा, ठीक है। तो मगर अगर जैसे इसने एक बार यहाँ टच करी,
फिर वापस टच करी, फिर वापस टच करी। आप एक पत्थर पे पानी हल्का सा फेंकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पत्थर पे ड्रॉप 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 पानी फेंकते ही रहेंगे तो पत्थर भी कमजोर हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो सपोर्ट है, जितनी बार आप इस पे आएंगे वो वीक होती जाएगी। तो जब ये चौथी बार इधर आएगी तो ये सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे चली जाएगी। तो ये बात याद रखिएगा, जितनी बार वो सपोर्ट को टच करता है वो सपोर्ट वीक होती रहती है। वो सपोर्ट क्या होती रहती है? वीक होती रहती है। तो इस बात का ख्याल रखना है। सपोर्ट समझ आ गई? एक ऐसा पॉइंट, सपोर्ट क्या होती है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे हम कहें कि जी पंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें जरा, और ये हमें क्यों जरूरी होता है मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, क्यों जरूरी होते हैं ये पॉइंट, ऑलमोस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, सपोर्ट जैसे इस पे आया पंप हो गया, जैसे इस पे आया पंप हो गया, ठीक है ना। तो अब जरूरी नहीं है कि पंप हो जाए, हो सकता है नीचे भी आ जाए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आपका 100% सही नहीं हो सकता। तो ये क्या होता है? ये होता है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब इसको हमने क्या कहा? सपोर्ट कहा। क्यों सपोर्ट कहा? क्योंकि ये यहाँ पे आके ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो अब आपने ये इसको अच्छे से देख लेने की जी सपोर्ट क्या होती है। अब हम रेजिस्टेंस पे अभी तक नहीं आए, अभी हमने सिर्फ सपोर्ट की बात की है, ठीक है। रेजिस्टेंस छोड़ दें, अभी हम सिर्फ सपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो एक और ग्राफ खोल लेते हैं। नहीं, ये तो मैटिक का खोलते हैं। मैटिक पे मैंने कुछ दिनों पहले ही किया था, या एडीए का खोलने, इसकी मैं सारी लाइंस मिटा देता हूँ। और अभी इंडिकेटर हमें नहीं पढ़ना, अभी बिल्कुल सिंपल कर ले, इंडिकेटर इंडिकेटर सब छोड़। तो जी ये इसकी है मेजर सपोर्ट। क्या है मेजर सपोर्ट? ये जो ये है, हम क्यों यूज करते हैं मैं अभी इस पे आ रहा हूँ, अभी आप लोगों ने उस पर फिक्र नहीं करनी। अभी हमने ये देखी, ये हमारी क्या है, मेजर सपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट हमारी क्या हो सकती है? हमारी नेक्स्ट सपोर्ट हो सकती है, और मैं कैसे बना रहा हूँ सपोर्ट मैं अभी बताता हूँ। ये हो गई। तो अब इसका अब देखिए अब हम बनाते क्यों हैं और मैंने कैसे बना रहा हूँ, अब इस पर आ जाते हैं। सपोर्ट इसलिए हम बनाते हैं कि जब हम स्कैल्पिंग कर रहे हो खास तौर पे, ठीक है। स्कैल्पिंग क्या होती है? सबसे पहले एक और टेक्निकल टर्म पे हमने बात कर ली, स्कैल्पिंग। जल्दी से मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। हमने क्या करी, हमने एक टेक्निकल टर्म पे हम जैसी बात करेंगे, जैसे मैं टेक्निकल टर्म्स यूज करूंगा मैं आपको फौरन ही समझाऊंगा कि जी मैं मेरा मतलब क्या है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं, हम किसकी मैंने बात करी, स्कैल्पिंग की। अब स्कैल्पिंग होता क्या है? स्कैल्पिंग ये होता है, देखें, दो तरीके की तीन तरीके की इन्वेस्टमेंट होती हैं। एक मिड टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, जो आप आज खरीदते हैं, कहते हैं चलो यार 2-3 हफ्ते में प्रॉफिट होगा, मैं 2-3 हफ्ते में प्रॉफिट निकाल के मार्केट से आउट हो जाऊंगा। एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो आप कहते हो कि यार 3 महीने सही है, 6 महीने सही है, साल सही है, 2 साल सही है, मैं वेट करने को तैयार हूँ। ये होती है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म हो कह लें या स्कैल्पिंग कह लें, वो ये कहते हैं कि यार 1 घंटे के अंदर अंदर मैं कोई प्रॉफिट बनाऊंगा, या 1 दिन के अंदर अंदर मैं प्रॉफिट बनाऊंगा। 1 दिन से ज्यादा जो टाइम लेगा वो होगी आपकी मिड टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मगर जो 1 दिन के अंदर अंदर आप प्रॉफिट बनाएंगे उसे कहते हैं स्कैल्पिंग। हर जगह जहां शोर होगा स्कैल्पिंग का ही होगा कि जी हमें स्कैल्पिंग सीखनी है, स्कैल्पिंग सीखनी है, स्कैल्पिंग सीखनी है। तो सारे टेक्निकल एनालिसिस होता ही स्कैल्पिंग के लिए। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म चाहिए, तो जैसे मैं आपको बताया था कि एडीए की इतनी ज्यादा प्रिडिक्शन है कि जी $10 तक पहुंच सकता है। तो जिसको लॉन्ग टर्म चाहिए वो $2 पे उठा ले, $3 पे उठा ले, इतना फर्क नहीं पड़ता। मगर जिसको स्कैल्पिंग करनी है उसको बड़ा एग्जैक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि 1 दिन के अंदर अंदर प्रॉफिट बनाना है। जो लॉन्ग टर्म है 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, कोई फर्क नहीं है। तो जी हमने स्कैल्पिंग करके ना, स्कैल्पिंग में ना आराम से $10 से $12 या $7 to $10 पर डे जो है, पर ट्रेड बन जाते हैं, ठीक है ना। तो स्कैल्पिंग का ये हिसाब है। तो जी सबको स्कैल्पिंग आई होप समझ आ गई होगी। तो इस तरीके से हम स्कैल्पिंग करते हैं। अब करना क्या होता है ट्रेड, अब सबसे ज़्यादा सवाल आता है कि जी एंट्री कहाँ से लें और एग्जिट कहाँ से लें, एंटर कब हो, एग्जिट कब हो। तो उसके लिए ये काम आती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अच्छा मैंने आपको रेजिस्टेंस का नहीं बताया। ये हो गया आपकी सपोर्ट, ठीक है, जहाँ पे आके बाउंस बैक करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो उसके लिए और ये बात मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस नहीं होती, काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो ये अच्छे से समझना।
तो इसकी अभी की जो सपोर्ट हम कह सकते हैं वो ऑलमोस्ट इट कुड बी हियर। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जी अब इसके पास ये जाएगा, ये यूं तोड़ेगा और इसके बाद की सपोर्ट क्या कह सकते हैं हम, रेजिस्टेंस, सॉरी, इसके बाद की रेजिस्टेंस कह सकते हैं। ओह दैट्स गुड, ऑलमोस्ट यहाँ पे। अगर ये थोड़ा सा आके ये यूं जिगजैग करते हुए भी ये निकल गया, इस लाइन को तोड़ दी, तो ये आराम से इस लाइन तक सीधा सीधा पहुंच जाएगा। तो अगर इसने, अब मुझे बताइएगा कि आप क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस है, इस बात का बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है जी। तो अब सपोर्ट क्या हुई हमारी, सपोर्ट ये थी जो हमें पंप दे रही थी, जैसी इस पॉइंट पे आएगा ऊपर उठेगा, क्या है सपोर्ट, जो बिल्कुल नीचे वाली वैल्यू है। रेजिस्टेंस क्या है, हमारा बैरियर, क्या है हमारा बैरियर, जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू है जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मतलब हमने, अब होता है कि जी कहाँ पे एंट्री लें कहाँ पे एग्जिट लें, तो यू हैव टू बाय, मैं लिख भी दूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कहाँ पे एंट्री लें, बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेजिस्टेंस, ये बात को याद रख लें, वेट से करिए, ठीक है ना, इसको बढ़ा के। ये बात को याद रख लें कि जहां एंट्री लेनी है सपोर्ट पे, सेल कहाँ करना है, रेजिस्टेंस पे। ये रूल कहाँ अप्लाई होता है, किसके लिए अप्लाई होता है, स्कैल्पिंग के लिए। जिन्होंने लॉन्ग टर्म करना है वो तो सही आराम से, वो तो नॉर्मल देख लेंगे जी फंडामेंटल कैसे। लॉन्ग टर्म के लिए आप सिर्फ फंडामेंटल देखते हो, ठीक है, टेक्निकल देखने की कोई जरूरत नहीं होती। मगर जो शॉर्ट टर्म होते हैं उसके लिए टेक्निकल, शॉर्ट टर्म कह लें, मिड टर्म कह लें, या स्कैल्पिंग, क्या मैंने बोला, स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग क्या देखें, इस चीज़ों को देखें। तो हमने बाय कहाँ पे करना है, अब हमने, अच्छा ये होता है, सारा काम होता है सेल ऑर्डर पे और बाय ऑर्डर पे। काइंडली अपनी वीडियोस ऑफ रखें जी। तो हमारा जो काम होता है ये फिजिकल काम नहीं होता, काइंडली वीडियोस ऑफ, ओके। तो हमें क्या बताया था, हमारा काम फिजिकल नहीं होता कि जी हम हर वक्त, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम लोग, हमारे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कोई बंदा इतना फारिग है कि जी पूरा दिन क्रिप्टो ही देख रहा है, तो मतलब उसके फरागत का भी कोई लेवल है, ठीक है। मगर ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, वो क्या करते हैं कि जी आप अपने साथ साथ जो है वो क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, और इसमें कंप्यूटर्स आपके लिए जो है ये सेल ऑर्डर और ये सब लगाते हैं, ठीक है। तो या ठीक है ना, तो इसके लिए आपको खुद कुछ नहीं करना पड़ता, कंप्यूटर से क्या लगते हैं, सेल ऑर्डर्स लगते हैं, बाय ऑर्डर्स लगते हैं। तो इसमें इतना आसानी हो जाती है कि आप बाय ऑर्डर लगा देते हो सपोर्ट पे और सेल ऑर्डर लगा देते हो रेजिस्टेंस पे, तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता। आप लोग अपनी स्क्रीन पे बैठे हुए होते हो, स्क्रीन भी ऑफ कर दो, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो खुद ऑटोमेटिकली आपके लिए क्या हो रहा है, काम हो रहा है, ठीक है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। तो इस पे क्या हो रहा है, खुद ही आपके लिए जो है वो काम हो रहा है, आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाय ऑर्डर कैसे लगाना है, सेल ऑर्डर कैसे लगाना है, आने वाली क्लासेस में सब एक्सप्लेन करूंगा डिटेल से, ठीक है। अच्छा एक और चीज होती है ओसीओ, इतनी जबरदस्त चीज है ओसीओ। ये होता है कि अगर आपने कॉइन बाय किया हुआ है, ठीक है, अगर वो कम, अगर आपने $2 पे बाय किया है और आपको होता है कि यार 1.5 से नीचे ना आ जाए, क्योंकि अगर 1.5 से नीचे चला गया तो मुझे लॉस हो जाएगा, तो क्या अभी $2 पे बैठा हुआ है या $3 पे जा सकता है, आपने लगाया $3 पे सेल ऑर्डर, ठीक है। अब क्या होगा, अगर वो 1.5 पे पहले चला गया तो 1.5 पे बिक जाएगा ताकि आपको ज्यादा लॉस ना हो, और अगर $3 पे चला गया तो $3 पे बिक जाएगा ताकि आपको प्रॉफिट हो जाए। तो आपने खरीदना है कॉइन, उस पर ऑर्डर लगा के स्क्रीन को ऑफ कर दें, बाइनेंस आपके लिए खुद ट्रेडिंग करेगा, आपको ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। मगर सिर्फ काम तब करेगा जब आपका ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने परफेक्ट बनाई होगी, सिर्फ तब। और ये कैसे बनेंगी, कितनी मतलब परफेक्सी कैसे आएगी, इस पे परफेक्ट होना अगर है आप लोगों को, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं ये नहीं बोल रहा कि जी पहली बार में, मैं आपको इसलिए वार्न कर रहा हूँ कि जब पैसे लगाने, स्टार्टिंग में पैसे लगाने ही नहीं है, ठीक है, लगाने हैं बाद में, जब आपको अपने आप पे बिलीफ हो जाए कि जी हाँ मैं अब सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो खुद आपके देखना है कि अभी मैं यहाँ पे अगर बैठ जाऊँ, ठीक है, और मैंने और बहुत बार ऑलरेडी ट्राई किया है, जो नए हैं वो ट्राई कर सकते हैं कि मैंने प्रिडिक्शन बनाई कि यार ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। मैं आप एक सेकंड यहाँ भी प्रिडिक्शन कर लेते हैं,
ये जो है यहाँ पे ये ऑलरेडी अपनी सपोर्ट पे है, उसने ये वाली सपोर्ट तोड़ दिया, तो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट वी कुड सी हियर एट दिस। तो इसकी नेक्स्ट लेवल हम कह सकते हैं कि यार ये यहाँ पे आएगा, ऑलमोस्ट एट 1.9 तक ये आ सकता है, 1.19, ठीक है, 1.19 तक आ सकता है। तो ये आपने क्या करना है, ऐसी एग्जाम्पल करनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, और खुद देखिए क्या उस पर आ रहा है, क्या आपकी वर्किंग हो रही है कवर। अगर हो रही है तो मतलब आप कर रहे हैं जबरदस्त टेक्निकल एनालिसिस। अगर एक बार नहीं हुई तो कोई मसला नहीं है, दो बार नहीं हुई, मगर अगर सही हो ही नहीं रही तो मतलब आपकी टेक्निकल एनालिसिस में कोई मसला है। ठीक है जी, तो इस तरीके से क्या होती है, प्रेडिक्शन होती है। और अब पता कैसे करना है कि जी हमारी ये सपोर्ट सही से बनी है या नहीं। अभी मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस का नहीं बताया, सो सपोर्ट का बनाया। अच्छा सॉरी, वो भी मैंने नहीं बनाया कि किस तरीके से बताते हैं, मतलब अभी मैं आ रहा हूँ कि जी आपने किस तरीके से बनानी है, बट अभी के लिए आई होप ये समझ आ गया होगा कि जी सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, स्कैल्पिंग क्या होती है, और ये सारी चीज़ें समझ आ गई कि जी एंट्री कहाँ से लेनी है, एग्जिट कहाँ से लेना है। रोहान जस्ट वेट अ मिनट, मैं ख़त्म कर दूँ अपना लेक्चर, उसके बाद फिर मैं सबको मतलब अभी थोड़ा सा बस मैं यहाँ तक ख़त्म कर लूँ, उसके बाद मैं सबको चांस दूंगा कि सब चैट पे जो भी पूछना है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। एंड कहाँ पे एंट्री लेनी है, सपोर्ट पे। सपोर्ट क्या है, ये है बाय यहाँ पे करना है और सेल यहाँ पे करना है। समझ आ गई, बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेजिस्टेंस। मगर यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट इन मेकिंग दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्यों एक्यूरेट क्यों रहना है, एक सेकंड में बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो मीटिंग 10 मिनट्स में एंड हो जाएगी, चलें वापस ज्वाइन कर लेंगे। तो ये है एक्यूरेट, हमें क्या यहाँ पे ऑर्डर क्यों लगाना है, क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लेते, मेरी बाइंग यहाँ की है, मैंने यहाँ पे बाई किया, ये ऊपर जा रहा है, मैं बड़ा खुश हूँ ये ऊपर जा रहा है, मगर अगर मेरा यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर नहीं लगा हुआ तो यहाँ पे आगे 50-50 प्रोबेबिलिटी हो जाती है, कि मतलब यहाँ पे आगे दो ऑप्शन होते हैं उसके पास। ठीक है ना, यहाँ पे आके ये जो आपका कॉइन होता है, कॉइन बोल रहा हूँ, ग्राफ होता है, उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि जी इस रेजिस्टेंस को तोड़ डालो और ऊपर चले जाओ, एक होता है कि जी ये वापस नीचे आ जाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपने यहाँ इस एरिया पे सेल कर देना, लालच नहीं करनी कि अगर इसने तोड़ दी तो ऊपर आ गई। नेवर बी ग्रीडी इन स्कैल्पिंग। भाई स्कैल्पिंग में इतना ख्याल रखना है कि जी प्रॉफिट कम से कम हो मगर प्रॉफिट लॉस ना हो। स्कैल्पिंग होती इसलिए कि जी बस लॉस को मिनिमाइज कर दें, प्रॉफिट इतना नहीं भी होता तो नहीं हो, लॉस नहीं होना चाहिए। तो जी ये होता है बेस्ट पॉइंट। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे इसने, देखें अब इसमें दो तरीके से आप इस पॉइंट को बेनिफिट कर सकते हैं। कैसे बेनिफिट कर सकते हैं मैं बताता हूँ। एक पॉइंट ये है कि अगर आपने बाइंग मतलब इस जो है रोबोट आप इसे कह रहे हैं, अगर बॉट पे डिपेंड करना है तो फिर तो आप बस यहाँ 1.23 पे लगाएं और काम को खत्म करें। ठीक है, मगर अगर आपने डिपेंड करना है खुद खुद 24/7 स्क्रीन पे बैठे रहना है और खुद अगर करना है, फिर आपने क्या देखना है, फिर आपने दो चीज़ें यहाँ पे देखनी है। अगर आप, मैंने बताया अगर बॉट कर रहे हैं तो बॉट का बाइंग ऑर्डर यहाँ पे लगेगा और सेल ऑर्डर यहाँ पे लगेगा। ठीक है, और अगर खुद कर रहे हैं और अगर बॉट यूज नहीं कर रहे तो फिर क्या करना है, फिर मैं बता देता हूँ। ये रैप कहाँ से होगा, तो खुद क्या करना है आप लोगों ने, इससे वैसे ट्रेडिंग व्यू का भी ग्राफ बड़ा ज़बरदस्त होता है, बताता हूँ मैं आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू है क्या अभी। तो ये क्या होगा, अब हमारे पास दो मूवमेंट हैं, ठीक है ना, ग्राफ की। एक हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ तक तो हमें पता है कि जी यहाँ तक पहुँच गया, अब जी ऊपर जाए या नीचे। तो अगर बॉट है तो यहाँ का ऑर्डर लगाएं और काम को ख़त्म करें। अगर आप लोग खुद बैठे हुए हैं तो इस लेवल का वेट करें, इस लेवल का। अब यहाँ पे आप लोगों ने बहुत ही फोकस करके कैंडल्स को जूम इन करके, स्कैल्पिंग होती है 15 मिनट के ग्राफ में, स्कैल्पिंग जो होती है 15 मिनट या 15 मिनट से कम, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट,
जो लॉन्ग टर्म होता है उनका हम देखते हैं 4 आवर 1 आवर, ठीक है। मगर जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट टाइम होता है 15 मिनट से 5 मिनट। अब अगर आप खुद स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं तो आपने दो चीजें देखनी है। एक ये देखना है कि अगर ये हल्का सा भी, हल्की सी भी इसने यहाँ पे तोड़ी, रेजिस्टेंस तोड़ी, तो फिर आराम से आप बैठ जाएं। और जी जो नेक्स्ट आपके पास वो है रेजिस्टेंस है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट यहाँ है, तो फिर यहाँ का वेट करें। फिर ये जब ये यहाँ तक पहुंच जाए फिर खुद देखें कि जी ऊपर तोड़ता है या नीचे जाता है। मगर अगर ये थोड़ा सा नीचे या इसने हल्का सा भी आपको ये दिखा दिया, तो इसका तो 100% यही मतलब है कि यार ये अभी गिरेगा। चाहे वो हो सकता है इतना गिरे, हो सकता है थोड़ा सा गिर के पंप हो जाए, मगर गिरेगा। तो आपने इस एरिया पे जो है वो फोकस करने की, जी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, दिस इज योर बेस्ट एरिया। तो इस एरिया को आपने अच्छे से समझ लेना है। आई होप ये स्कैल्पिंग का रूल समझ आ गया होगा और सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी मैं आ रहा हूँ किस तरीके से सपोर्ट बनानी है, किस तरीके से रेजिस्टेंस बनानी है, वो मैंने अभी नहीं बताया आप लोगों को, तो उस पर मत पूछिएगा कि जी ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। उस पर मैं इंशाल्लाह अभी आ रहा हूँ। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया, सबको क्लियर है। मैं ये मीटिंग ओवर होने वाली है, मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। आप सब वापस ज्वाइन करें और उम्मीद है 12 लोग अभी हमारे साथ लाइव हैं, 12 के 12 वापस ज्वाइन करेंगे, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग ज्वाइन नहीं करते। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि यार जब आप सेशन ले रहे हो तो पूरा क्यों नहीं लेते, आधे ज्वाइन आधा मतलब करके और लीव क्यों कर देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे है कि सब इस सेशन को वापस ज्वाइन करें। सेम लिंक है, आप लोगों ने इस मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूँ, सेम लिंक से ज्वाइन करें। फिर हम आ रहे हैं कि जी ये किस तरीके से हमने ये बनाना है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस कैसे बनानी है, सपोर्ट कैसे बनानी है, ठीक है। हम इस सब पे आएंगे और अब हम काम करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे। तो सब अपना ट्रेडिंग व्यू खोल लें, गूगल पे जाएं, ट्रेडिंग व्यू लिखें और फिर वापस ज्वाइन कर लें, ठीक है। जल्दी से सबने ज्वाइन कर लेना है ताकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है। मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, सब वापस ज्वाइन करें।